हेलो, कैसे हैं आप लोग? कई बार हम लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमारा लग्न क्या है, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो या तो लग्न पे बताती हूँ या आपकी राशि के अकॉर्डिंग बताती हूँ। तो हम बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये लग्न, और बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि सन साइन के अकॉर्डिंग है कि चंद्र। तो जब भी मैं राशि के अकॉर्डिंग वीडियो बनाती हूँ, तो वो राशि मतलब आपका मून साइन होता है और वही मेन राशि होती है। और जो लग्न कुंडली होती है ना, लग्न कुंडली का मतलब होता है, लग्न एक स्थिर लग्न होता है। जैसे हमारा डीएनए है या हमारे मदर फादर हैं, एक रिलेशन, हमारे एक ब्लड ग्रुप है, वो हमेशा स्टेबल रहता है। तो लग्न कुंडली एक स्टेबल कुंडली है, जिसमें अगर किसी प्लेनेट का कोई काम है तो वो हमेशा रहेगा। अगर आपका कोई ग्रह तरक्की कराने वाला है तो हमेशा रहेगा, कोई मुसीबत लाने वाला है तो हमेशा रहेगा। अब बात आती है जब प्लेनेट घूमते हैं कि गोचर में, कभी मंगल ने चाल बदली, कभी बृहस्पति ने बदली, कभी बुध ने, कभी शनि ने, तो वो फिर हम कैसे देखते हैं? वहां लग्न का काम नहीं है मेनली, वहां आपकी चंद्र कुंडली, जो चंद्रमा आपकी राशि होती है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि चंद्रमा चलायमान है तो राशि जो जो गोचर देखा जाता है, जो प्लेनेट चेंजेस होते हैं, वहां पर आपकी राशि मालूम होनी चाहिए आपको। तो हमें लग्न और राशि में क्या डिफरेंस है, पहली चीज। और दूसरा, लग्न हम कैसे देखेंगे, अपनी राशि हम कैसे पता करेंगे, उस चीज के लिए हम आगे पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। आपकी कुंडली में ना, अगर कहीं भी जो आपकी जन्म पत्री होती है, जहां पे जन्म, कहीं पे जन्मांगम लिखा होता है, लग्न लिखा होता है या लग्न कुंडली लिखा होता है, तो आप उस वाली लग्न कुंडली को ओपन करिए। तो आपको ना स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कुंडली, जैसे ये लग्न कुंडली है, तो आपको जहां पर ये 1 नंबर लिखा हुआ है, तो ये मेन प्लेस होता है जहां से हम लग्न देखेंगे। तो अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, तो वो आपकी मेष लग्न की कुंडली है। और अगर, तो आप मेष लग्न से रिलेटेड आप चीजें देखेंगे। अगर आपका इस जगह पर वृष यानी कि 2 नंबर लिखा हुआ है, तो आपकी वृष लग्न की कुंडली है। तो आप अपने लग्न को वृष यानी कि टॉरस मानेंगे, तो वो आपकी वृष लग्न की कुंडली है। इसी जगह पे अगर आपका 3 नंबर लिखा हुआ है, तो फिर वो आपके मिथुन लग्न की यानी कि जैमिनी आपका लग्न है। तो आप वो लग्न कुंडली, आप मिथुन लग्न से आप अपने आप को देखेंगे। अगर आपका इसी जगह पे 4 नंबर लिखा हुआ है, तो आपकी कुंडली कर्क लग्न की कुंडली है, कैंसर यानी कि कर्क लग्न आपका है। अगर इसी जगह पे ना, अगर आपको 5 नंबर देखने को मिलता है, तो आपकी सिंह लग्न की कुंडली है, तो आप सिंह मानोगे, अपने लग्न को सिंह मानोगे। तो ये आपकी सिंह लग्न की कुंडली होगी यानी कि लियो। अगर यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, तो आप कन्या लग्न की कुंडली देखोगे कि आपको, अब अपनी कुंडली देख के पता है, लेकिन वो जन्म लग्न कुंडली होनी चाहिए। चंद्र कुंडली से कंफ्यूज मत होइएगा, नवमांश से कंफ्यूज मत होइएगा, किसी और कुंडली से कंफ्यूज है, जन्म कुंडली ही देखना। तो जहां पे लिखा होता है आपकी लग्न कुंडली या जन्म कुंडली। अगर यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, तो आपकी तुला लग्न की कुंडली है, तो आप उसे लिब्रा मानेंगे, तुला लग्न मानेंगे अपना। तो हमेशा तुला लग्न के अकॉर्डिंग आप अपने आप की सोल्यूशन करेंगे, देखेंगे। तो ऐसा है। अगर यहाँ पर ही आपकी कुंडली में 8 नंबर लिखा हुआ है, तो आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, स्कॉर्पियो आपका लग्न है, तो आप वहां पे वृश्चिक लग्न देखेंगे। सेम यहीं पे अगर आपको 9 नंबर लिखा हुआ मिलता है, तो आपकी धनु लग्न की कुंडली मानिएगा, तो आपकी सेजिटेरियस है, तो आप धनु लग्न देखेंगे। अगर यहाँ पर आपका 10 नंबर लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे मकर लग्न की कुंडली, कैप्रिकॉर्न आपका लग्न है, तो आप मकर लग्न के अकॉर्डिंग अपनी सारी चीजें रिलेट करेंगे। अगर आपका यहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है, तो आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है, एक्वेरियस यानी कि आपकी कुंभ लग्न है, और कुंभ लग्न के अकॉर्डिंग आप सारी चीजों को रिलेट करेंगे। अगर यहाँ पे आपका 12 नंबर लिखा है, तो आपकी मीन लग्न की कुंडली है। तो ऐसे करके आप अपने लग्न का पता लगा सकते हो अपनी ही कुंडली में देख के। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि आपकी लग्न कुंडली क्या है। इसके साथ आपकी राशि कैसे पता करेंगे, तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि हमारे नाम की राशि होती है, हमारा जो नाम है उसी को अपनी राशि मान लेते हैं। या कई बार ना इंग्लिश कैलेंडर में होता है कि इस डेट से इस डेट तक, तो आपकी वो राशि होती है, वो सन साइन होता है, वो आपकी सूर्य राशि होती है। 1 महीने तक के पीरियड में जो आपके आती है ना, जो इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग, वो आपकी सूर्य राशि होती है। उसके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं बताया जाता आपको, चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। तो आपका चंद्रमा, आपकी, सॉरी, आपका चंद्रमा आपकी लग्न कुंडली में जहां बैठा हुआ है ना, वो आपकी राशि मानी जाती है। तो पूरी कुंडली में कहीं भी अगर आपका चंद्रमा 1 नंबर में बैठा हुआ है, तो आपकी मेष राशि होती है। अगर आपकी पूरी कुंडली में कहीं भी चंद्रमा 2 नंबर में बैठा हुआ है, तो आपकी वृष राशि यानी कि टॉरस आपकी राशि होती है। पूरी कुंडली में अगर कहीं भी आपका चंद्रमा 3 नंबर में बैठा हुआ है, तो आपकी राशि जेमिनी है यानी कि मिथुन राशि है।
और अगर 4 नंबर में बैठा है तो आपकी कर्क राशि है, यानी कि कैंसर। और अगर आपका 5 नंबर में चंद्रमा बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, तो आपकी लियो यानी कि सिंह राशि हुई। तो आप सिंह राशि देखिएगा, चंद्र राशि जो है वो आपकी सिंह राशि हुई। अगर आपके चंद्रमा आपकी पूरी कुंडली में ना, लग्न कुंडली में कहीं 6 नंबर में बैठा हुआ है तो आपकी कन्या राशि हुई, यानी कि वर्गो हुई। तो आप वर्गो राशि देखेंगे। अगर आपका कहीं भी चंद्रमा 7 नंबर में बैठा हुआ है तो आपकी तुला राशि हुई। तो आप तुला राशि से ही अपनी सारी चीजें रिलेट करेंगे, अपनी गोचर वगैरह कि आप पे कब 7.5 चल रही है, कब आपकी कोई मतलब राहु चल रहा है, केतु चल रहा है, जो भी वट एवर आपका है, तो वो आपकी आप तुला राशि से देखेंगे। अगर आपका 8 नंबर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो आपकी वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो आपकी राशि हुई। नाम कई बार हम वो वाला नहीं रखते और कई बार निकनेम अलग होता है, ऑन पेपर अलग होता है और राशि ही अलग होती है। तो उसका मतलब है कि आपके चंद्रमा जहां बैठा है, तो अगर आपका वहां पर 9 नंबर लिखा है ना, तो आपकी धनु राशि हुई। तो आप धनु राशि से अपनी कुंडली देखेंगे, मतलब अपनी राशि के बारे में देखेंगे। जो डेली होरोस्कोप भी आता है ना, तो वहां पर भी आपकी वो उसी अकॉर्डिंग आएगा। पर कहीं कहीं आप देखोगे कि राशिफल में ना उसके आगे ही लिखा होता है कि इस डेट से इस डेट तक, तो वो आपकी सूर्य वाली राशि होती है, उसको कंसीडर अभी हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर चंद्र राशि की बात करें जो डेली होरोस्कोप आता है आपका। अगर आपका 10 नंबर लिखा हुआ है ना, तो आपकी मकर राशि है, यानी कि कैप्रिकॉर्न आपकी राशि है। और अगर 11 नंबर लिखा है तो कुंभ राशि हुई आपकी। और अगर 12 नंबर लिखा है तो आप मीन राशि मानेंगे। तो इस तरीके से लग्न अलग है और राशि अलग है। चंद्रमा जहां बैठा है वो आपकी राशि हुई, और लग्न में इस जगह मतलब वो जो नंबर प्लेस्ड है वो आपका लग्न कुंडली होती है। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, और राशि और लग्न को ध्यान रखते हुए आप वीडियो के सॉल्यूशन करा करिएगा। तो आई होप ये आपको मतलब इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। फिर भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा, और आपकी जो भी आपके रिप्लाई होगा जरूर दिया जाएगा।